हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट इंडिया चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो संज्ञा की परिभाषा देखते हैं बच्चों। किसी व्यक्ति व किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं अथवा किसी जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा की परिभाषा बच्चों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं अथवा किसी जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो आज हम देखेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो पहले हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के बच्चों 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से संज्ञा के 5 भेद हैं बच्चों, वो हम देखते हैं। इस संज्ञा के कौन कौन से 5 भेद हैं। ठीक है, नंबर 1 है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। और नंबर 2 है बच्चों जाति वाचक संज्ञा। नंबर 3 है बच्चों भाव वाचक संज्ञा। नंबर 4 है बच्चों समूह वाचक संज्ञा। और नंबर 5 है बच्चों द्रव्य वाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, ये संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इन्हीं 5 संज्ञा के 5 भेदों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। अब नंबर 1 संज्ञा का भेद में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ से हम फिनिश करके आप लोगों को पढ़ाते हैं। संज्ञा की 5 भेद में से सबसे पहले बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं बच्चों। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है बच्चों कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे इसमें ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि इसमें सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ दिया जाएगा कि एक, ये जो एक है यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जिस शब्द में किसी एक व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। जिस शब्द से, यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। अब इसमें हम उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे बच्चों। उदाहरण जैसे जैसे राम, ठीक बच्चों, राम गंगा, प्रयागराज, कामायनी, तो देखो बच्चों इससे राम, गंगा, प्रयागराज, कामायनी। ठीक है। तो ये राम किसी एक व्यक्ति का नाम है, गंगा किसी एक नदी का नाम है बच्चों, और प्रयागराज किसी एक शहर का नाम है, कामायनी बच्चों एक पुस्तक का नाम है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में उदाहरण यही है। अब इससे सिर्फ एक जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो अब हम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गई और परिभाषा हो गई। ठीक है। अब हम संज्ञा के भेद में से पांचों भेदों में से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखा। अब हम नंबर 2 देखेंगे जातिवाचक संज्ञा बच्चों। ठीक है। इसे फिनिश करके देखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पहले पांचों भेद हम लिख लें। ठीक, तब ज्यादा समझ में आएगा।
जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा। जो ये देखिए यहाँ नंबर 1 व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं बच्चों। जिन संज्ञाओं से किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु की पूरी जिन संज्ञाओं से किसी व्यक्ति वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। अब यहाँ जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं बच्चों कि जिन संज्ञाओं से किसी व्यक्ति वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे मनुष्य, मनुष्य है ना बच्चों, नदी, पक्षी, मनुष्य, नदी, पक्षी, लड़का। ठीक बच्चों, अब उदाहरण में आप लोग देखिए बच्चों कि जैसे मनुष्य कहने पर पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है ना, और नदी कहने पर पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है, पक्षी कहने पर सभी पक्षियों का बोध हो रहा है, सभी पक्षी जाति का बोध हो रहा है, और लड़का कहने पर सभी लड़का जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा कहती है कि जिन संज्ञाओं से किसी व्यक्ति वस्तु की पूरी जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में जैसे मनुष्य, नदी, पक्षी,
लड़का। इन्हें हम और जो है विस्तार रूप से देखते हैं बच्चों कि जातिवाचक संज्ञा में और कौन कौन से उदाहरण बनते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में और उदाहरण देखते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे संबंधियों के नाम बच्चों। अब प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे बिजली, भूकंप, वर्षा, तूफान, ज्वालामुखी, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और संबंधियों के नाम जैसे भाई बहन, माता पिता। अब वस्तुओं के नाम में बच्चों देखिए जैसे घड़ी, कुर्सी, मकान। ठीक है बच्चों, से वस्तुओं के नाम में घड़ी, कुर्सी, मकान, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आज जो है अब इसमें इतने सारे उदाहरण तो और भी बनते हैं, जैसे पद के नाम हो गए बच्चों, पद के नाम, ये भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे मंत्री, है ना बच्चों, मंत्री, प्रोफेसर, है ना बच्चों, ये भी जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आज हमने जो है संज्ञा की परिभाषा देखा और संज्ञा के भेद देखे। तो पांचों भेदों में से हमने बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा और जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा। अब हम वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आज इतना पढ़ के जो है अब हम जो है भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा का अध्ययन हम जो है कल करेंगे बच्चों। ठीक है, आज बस इतना ही। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।